नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं द्रुतिका आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ नाटकों की समीक्षा, सिंदूर की होली और बकरी नाटक। तो हम लोग देखते हैं सिंदूर की होली नाटक की समीक्षा पहले, उसके बाद देखेंगे नाटक बकरी की समीक्षा। तो चलिए देखते हैं सिंदूर की होली। अभी को आप सभी को पता ही है कि हमारी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, इसीलिए हम लोग जो है नाटकों की जो है पूरी जो वाचन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समीक्षा के तौर पर ही मैं आप लोगों के सामने ये नाटकों को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए, तो सिंदूर की होली, लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सॉरी, यहाँ पर मैंने लक्ष्मी नारायण लाल लिख दिया है, तो लेखक जो हैं इनके लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, तो सिंदूर की होली नाटक के जो रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रकाशन है 1931। प्रकाशन है 1931। पात्रों के बारे में देखते हैं। पात्र है मुरारी लाल, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है। जो क्या है? जो कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है, जिसने 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। ये मुरारी लाल जो है एक डिप्टी कलेक्टर है, और ये कौन होता है? ये चंद्रकांता का जो है पिता होता है। और इसने क्या किया था? रजनीकांत नामक जो लड़का है उसकी हत्या कर दी थी, और ये वही रजनीकांत है जिससे जो है चंद्रकांता जो है प्रेम करती थी। दूसरा है चंद्रकांता, मुरारी लाल की बेटी है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। तो देखिए यही जो है कौन? चंद्रकांता। ये जो है रजनीकांत से प्रेम करती है, और जब वो मरवा देता है उसका पिता कौन? मुरारी लाल। तो ये जो है क्या करती है? जो मृत होता है रजनीकांत, उसी से अपनी मांग जो है भरवा लेती है और उसकी विधवा बन जाती है। अगला है मनोरमा, रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री और चंद्रकांता की विरोधी। ये मनोरमा जो है रूढ़िवादी सोच वाली है, और कौन है? चंद्रकांता की विरोधी। भगवंत सिंह, रजनीकांत की हत्या करने वाला। ये कौन है? रजनीकांत की हत्या करने वाला। इसी को जो है मुरारी लाल ने उसके लिए अब सुपारी दी थी कहो, या फिर ये भगवंत सिंह जो है मुरारी लाल का पिट्ठू था, तो इसी के हाथों जो है ये रजनीकांत को मरवा दिया। कौन? मुरारी लाल, भगवंत सिंह के हाथों। रजनीकांत चंद्रकांता का प्रेमी, और कौन है? रजनीकांत जो है चंद्रकांता का प्रेमी है, जिसकी जो हत्या कर दी जाती है। और इसमें और भी पात्र हैं। कौन? मनोज शंकर, माहिर अली, हरनंदन सिंह, डॉक्टर। ये इतने पात्र हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंदूर की होली नाटक की समीक्षा। समीक्षा है, इस नाटक के दो पात्र हैं। इस नाटक के दो पात्र हैं। कौन? मनोरमा और चंद्रकांता, जो एक दूसरे की विरोधी हैं। कौन कौन दो पात्र हैं? मनोरमा और चंद्रकांता, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा जो कि विधवा का समर्थन करती है, और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। और मनोरमा जो है क्या करती है? वो विधवा का समर्थन करती है, और चंद्रकांता जो है रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है। जो मनोरमा का जो विधवा विवाह का विरोध जो है, वो जो है उसका जो विरोध जो है स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है। और चंद्रकांता का रोमांटिक का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है।
रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिवाद की टकराहट मिश्र जी के नाटकों में प्रस्तुत हुई है। नाटक के सभी पात्र भावुकता से परिपूर्ण हैं। मिश्र जी के नाटक में पात्र अंदर से क्या है, अंदर से भावुक और जो है क्या है, जो मिश्र जी के नाटक के पात्र अंदर से भावुक और बाहर से बुद्धिवादी चित्रित हुए हैं। क्या है, भावुक और बाहर से बुद्धिवादी चित्रित हुए हैं। तो यहीं पर जो है हमारा आप लोगों पर जो है ये सिंदूर की होली नाटक की समीक्षा समाप्त होती है। और मैंने समीक्षा के तौर पर ही जो सब कुछ बताया है ना, क्योंकि पूरा पढ़ने का समय नहीं है, इसका समीक्षा ही हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर समय मिल जाता है तो आप पहले समीक्षा देख लीजिए, है ना। ठीक, फिर जो है आप लोग जो है फिर से जो है इसका पूरा नाटक को जो है पढ़ सकते हैं। और ये नाटक बहुत ही है, आप सभी को पता ही होगा कि जो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ये समस्या नाटक के जन्मदाता हैं। तो इनका नाटक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आप लोगों को पता भी होगा इनके नाटकों के बारे में, और नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, है ना। इसमें जो है नाटक का ट्रिक जो है भी डला हुआ है। जो आपको नाटक का ट्रिक हमारे चैनल साहित्य के पंचरत्न में, तो आपको आसानी से नाटकों का ट्रिक जो है आसानी से याद हो जाएगा, और आप जो है ये नाटक को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बकरी नाटक की समीक्षा की ओर। ठीक है, तो अब है बकरी नाटक। बकरी, इसके लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, और इसका प्रकाशन जो है 1974 है। और इसमें पात्र हैं, बकरी नाटक में कोई पात्र नायक या नायिका नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है ना, कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें कोई पात्र नायक या नायिका नहीं है। तो कौन सा नाटक हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा बकरी। पात्र है इसमें नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति और युवक। तो इसके बारे में जो है पात्रों के बारे में पूछा जाता है, तो पात्र तो सबको याद करना ही पड़ेगा। विशेष है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1974 में प्रकाशित हुआ। नाटक लेखन क्रम में दूसरा और प्रकाशन क्रम में पहला नाटक है। तो देखिए, ये जो बकरी नाटक है, ये जो क्रम में दूसरा है, लेकिन प्रकाशन क्रम में कैसा नाटक है? ये पहला नाटक है। ठीक है, तो इस नाटक के कारण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को नाटक के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। कौन से नाटक? बकरी नाटक। बकरी साधारण व्यक्ति की समसामयिक नाटक है। राजनीतिक क्षेत्र के चुनावी योजनाओं, छलावे और हथकंडे सामने आते हैं। अपने कुकर्मों को गांधी जी के सिद्धांतों की आड़ में किस तरह से राजनीतिक के छुपाते हैं, इसका यथार्थ चित्रण नाटक में दिखता है। ठीक है, ये जो भी है एक समस्यात्मक नाटक ही समझ लीजिए। ये है एक लोक नाट्य परंपरा पर आधारित नाटक है। कौन? ये बकरी नाटक जो है। ठीक है, और बकरी नाटक में जो है ये 2 अंक में विभाजित है ना। देखते हैं समीक्षा। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। बकरी कैसा है? बकरी
तो बकरी जो है गरीब जनता का प्रतीक है। नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में विभाजित है। 2 अंकों में विभाजित है और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है, जिसके माध्यम आसन्न स्थिति का विश्लेषण किया गया है। साधारण व्यक्ति के शोषण की कथा को परिलक्षित किया गया है। राजनीति में कैसे गांधी जी के विचारों और उनके नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नाटक में गांधी जी की बकरी बताकर लोगों का जो है शोषण किया जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है देखिए कैसे कर रहे हैं कि गांधी जी का बकरी है करके ये लोग जो है कैसे जनता का शोषण कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जनता को गांधी जी के सिद्धांतों को बोलकर राजनीतिक के वोट प्राप्त करते हैं सत्ता के लालच में। ये बकरी क्या है, यहाँ पर जो वोट जो कोई चुनाव हो रहा है उसमें जो है उसका ये जो चुनाव चिन्ह क्या है, बकरी। और इसी से जो है सब जो है जिनका ये बकरी चिन्ह है वो जो है जनता का शोषण कर रहे हैं। यह नाटक समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर सीधा चोट करता है। इस नाटक की विशेषता है कि यह हर तबके के लिए बोधगम्य है, चाहे वो किसी भी परिवेश के रहने वाले हो, ग्रामीण या शहर। नाटक की केंद्र बिंदु ग्रामीण लोगों के भोलेपन और मजबूरी का किस तरह से राजनेता दुरुपयोग कर रहे हैं। बकरी नाटक में बकरी संस्थान, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान के नाम से हमारी व्यवस्था और सरकारी संस्थानों का निर्माण करके लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इन संस्थानों का निर्माण लोगों की जमीन पर अवैध तरह से कब्जा किया जाता है। इन संस्थाओं के तले राजनेता अपनी रोटी सेकते हैं। इन सारी संस्थाओं के माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जाता है। जैसे गांधी जी की बकरी बोलकर विपत्ति की आय का एकमात्र सहारा बकरी को जबरन छीन लिया जाता है। देखिए ये विपत्ति पात्र जो है इसको पूछा जाता है। तो जैसे ये विपत्ति से देखो कैसे जो जबरदस्ती ये लोग छीन रहे हैं। नाटक में एक युवक के द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता दिखाया गया है। अब एक युवक है जो अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अंत में युवक नारे लगाता हुआ दिखाया गया है और नाटक को एक समाधान की ओर इशारा करता है। अंत में जो है क्या होता है, ये युवक जो है नारे लगाता हुआ दिख रहा है और नाटक को जो है एक समाधान की ओर इशारा करते हुए जो है बताया जा रहा है नाटक में। अब है आप लोगों को ये जो पूरा नाटक पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा दिया हुआ है ना। ये तो समीक्षा है, बस पात्र और थोड़ा बहुत हिंट देने के लिए है, ये हमें याद करने के लिए ये है। तो जैसे आप लोगों को समय मिलता है आप लोग जो नाटकों को पूरा पढ़िए, है ना। तो शिल्पगत परिचय है। पात्र योजना। पात्र योजना की दृष्टि से नाटक में मंत्री, नेता, पुलिस आदि सुविधाभोगी पात्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जो शोषक और शासक के रूप में भी परिलक्षित है। विपत्ति। विपत्ति युवक आदि शोषित लोगों के प्रतीक हैं। ये विपत्ति का जो है जो बकरी है उसको जो है कौन चुरा कर ले जाता है, सिपाही।
भाषा है भाषा की दृष्टि से सरल और जनभाषा है। नाटक की भाषा खड़ी बोली है। पात्र के स्तर पर ग्रामीण पात्रों की भाषा जो है पात्र के स्तर पर ग्रामीण पात्रों की भाषा अवधि मिश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बकरी नाटक के मुख्य पात्र है ना, कौन है? नट, नट्टी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, विपत्ति, कर्मवीर, सत्यवीर, है ना, ये सब जो है पात्र हैं। तो नट जो है ये जो कवि होता है, और नट्टी उसका सहयोगी होता है, और दुर्जन सिंह जो डाकू होता है, और विपत्ति जिसकी जो बकरी चुराई गई है, और कर्मवीर दुर्जन सिंह का सहयोगी तथा एक डाकू तथा चुनाव में विजित नेता होता है ना। और सत्यवीर दुर्जन सिंह का सहयोगी तथा डाकू होता है। ठीक है, और इसमें अन्य पात्र भी भिस्ती हैं, सिपाही हैं, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण, ये सभी हैं। तो ये बकरी की आड़ में कैसे जो है ये राजनीति करने वाले जो है जनता का शोषण कर रहे हैं, उसकी के बारे में ये बकरी नाटक में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है समीक्षा समाप्त हो जाती है। जैसे ही आप लोगों को समय मिलता है, आप लोग जो नाटकों को ज़रूर पढ़िए। पहले आप समीक्षा देख लीजिए, और आप लोगों को समीक्षा पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इतना तो तय है कि यहाँ से प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, और आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।